तो अपनी 3 डिमांड्स यहां पर राहुल गांधी ने रखी और कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। तीनों मांगों पर कल सुबह फैसला लिया जाएगा, ये राहुल गांधी ने साफ किया है। पूरा विपक्ष मिलकर इस मुद्दे पर फैसला लेगा। और साथ ही राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे छात्र पेपर लीक की वजह से परेशान हैं और इस बात का भी मुद्दा उठाया कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर जो हमला किया और बुरी तरह पीटा, उसका हम विरोध करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो एक तरफ राहुल गांधी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और बताया कि विपक्ष का आगे इस पर क्या रुख होगा। इस बीच सोनम वांगचुक की तरफ से भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है और जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी आपके सामने हम रख रहे हैं और यहाँ पर जेपी नड्डा को, जितेंद्र सिंह जी को यहाँ पर देखिए एड्रेस करते हुए ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग मी एट द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। जिसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ पर इस बात से की है कि मुझे अस्पताल में आप मिलने आए, उसके लिए आपका शुक्रिया। और तमाम चीजें यहाँ पर देखिए इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। तो ये वांगचुक की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने जो डिस्कशन हुई यानी कि जो बातचीत हुई उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में किया है। ड्यूरिंग आवर डिस्कशन यू assured me that the government would positively consider the following, यानी कि उन्होंने कहा कि जब आपके साथ मेरी बैठक हुई, जब मुलाकात हुई तो उस बीच कुछ बातों का आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया था। और आइए इस चिट्ठी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती का हम रुख करते हैं। मनोरंजन जी, सोनम वांगचुक की तरफ से ये चिट्ठी सरकार को लिखी गई है, क्या बातें इस चिट्ठी में कही गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो है सुबह से ही रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी सोनम वांगचुक, और रात में ही उनकी मुलाकात भी हुई थी जो जितेंद्र सिंह थे मिनिस्टर और जो नड्डा साहब थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये इस मामले को हल करने के लिए सरकार बहुत निश्चित रूप से गंभीर है, क्योंकि आप देखिए कि सरकार के ऊपर दबाव है, संसद का सत्र ऑन है, वहाँ पर हंगामा हो रहा है, संसद नहीं चल पा रही है। तो इस तरह से जो चिट्ठी वांगचुक ने लिखी है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा कि क्या अब जो ये प्रदर्शनकारी है उस पर क्या असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी का प्रदर्शनकारी पर क्या असर पड़ता है। सरकार और वांगचुक साहब के बीच तो ठीक है सब कुछ, लेकिन क्या प्रदर्शनकारी उनकी बात मानते हैं, क्या प्रदर्शन खत्म होता है कि नहीं होता है। और सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार जो है पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से भी। और मनोरंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि चिट्ठी के जरिए क्या संदेश यहाँ पर सोनम वांगचुक ने दिया है। आपको ये चिट्ठी हम दिखाते हैं। संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो, ये बात भी सामने आई है। एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक, यानी कि सोनम वांगचुक ने इस चिट्ठी में कहा है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन्होंने आत्महत्या की है पेपर लीक के बाद, उन्हें मुआवजा दिया जाए। अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर उनके इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में भी इस चिट्ठी में लिखा है। और ये सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया है कि जो मुलाकात आपकी मेरे साथ अस्पताल में हुई, इन तमाम मुद्दों पर आपकी तरफ से मुझे आश्वासन दिया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके प्रति जरूरी कदम उठाएगी। तो ये वो 2 मांगे हैं जिनके बारे में यहाँ पर इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है। मनोरंजन जी, इस चिट्ठी के जरिए भी सोनम वांगचुक ने ये 2 मांगे साफ रखी हैं। पहला, जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में यानी कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मनोरंजन जी का हम आगे रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो सोनम वांगचुक की तरफ से सरकार को लिखी गई है। हालांकि इस चिट्ठी में उन्होंने जेपी नड्डा को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यूनियन मिनिस्टर्स, इन्हें एड्रेस करते हुए ये चिट्ठी लिखी है, क्योंकि दोनों नेताओं ने अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था और उसी को लेकर अब सोनम वांगचुक ने ये चिट्ठी लिखी है। मनोरंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, 2 खास मांगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। संसद में चर्चा होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी इस चिट्ठी में उन्होंने लिखी है और ये भी कहा है कि जो छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को भी उचित मुआवजा दिया जाए।
देखिए यही बात जो है सभी लोग कह रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अभी राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बात वहीं पे आकर रुक जा रही है कि क्या सरकार कार्रवाई करेगी। एक तरह से सोनम वांगचुक ने गेंद एक बार फिर से सरकार के पाले में डाल दी है। क्या जो इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या वो इस्तीफा होगा? क्या संसद में इस बात को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, क्या वो गतिरोध खत्म होगा? क्या जिन बच्चों की पिटाई की है, अब मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि बच्चों की पिटाई का मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इस चिट्ठी में भी इसका जिक्र किया गया, कंपनसेशन की बात की गई है, संसद में भी इसका जिक्र हुआ है, राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया इसका जिक्र, अखिलेश यादव ने अपने भाषण में भी वहाँ पर संसद में भी किया है। तो मांगे जो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज की मांगे हैं वही सोनम वांगचुक की भी मांगे हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि इस पूरे मामले को किस ढंग से, किस तरह से वो हैंडल करते हैं और इस क्राइसिस से निकल करके वो कैसे बाहर आते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जैसा यदि सोनम वांगचुक ने कहा कि संसद में इसकी चर्चा हो, संसद में चर्चा होगी तो कैसे होगी, किस नियम के तहत होगी, उसमें क्या वैसे नियम के तहत होगी जिसमें वोटिंग का प्रावधान है जो विपक्ष चाहता है। यही बात आज राज्यसभा में भी हुई कि 267 के तहत चर्चा हो या 252 के तहत चर्चा हो। तो ये सारी चीजें अब सरकार को देखनी है। सरकार ने कहा है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका नियम, उसमें कितने घंटे की डिबेट होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, इन सब चीज़ों को तय करना है। आज जब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कल सुबह जो विपक्षी दलों की बैठक होती है, उस बैठक के पहले मैं ये कह नहीं सकता कि चर्चा के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, या चर्चा कैसे होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। अपोजिशन पार्टी जो है सब मिलकर ये तय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, चूंकि संसद जो है वो उसका मानसून सत्र चल रहा है, गाहे बेगाहे देखिए कभी धूप होती है और अभी बारिश हो रही है, कुछ इसी तरह के हालात जो है संसद में भी हैं। तो कब जो है ये डेडलॉक खत्म होगा संसद में, ये देखना होगा। और यही सब चीज़ों का जिक्र सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में भी किया है। बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि चलो संसद मार्च जो 20 जुलाई को होना था वो पीसफुल रहा। जिस तरह से बच्चों पर हमला किया गया पुलिस की तरफ से, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर भी यहाँ पर सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन जी, इस पूरे अपडेट के लिए नजर बनाए रखिएगा। तो जैसा कि उम्मीद थी, आज फिर संसद के बाहर और अंदर जमकर हंगामा मचा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दोनों ही सदनों में तीखी बयानबाजी हुई। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की ये दो तस्वीरें हैं। बुधवार सुबह विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर आए। और जब सदन चालू हुआ तो जमकर हंगामा शुरू हुआ। बुधवार को विपक्ष ने बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। मंगलवार शाम को पीएम आवास के पास विपक्षी धरने का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी काले कपड़ों में आए। अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्षी दल के नेता भी काले लिबास में आए। ये साफ था कि विरोध का दौर जारी रहने वाला। जब सदन शुरू हुआ तो दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों का कहना था कि हमें बोलने तक का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो सरकार का पक्ष था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन नियमों के साथ। महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। वहीं जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। सर, अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, चर्चा शुरू करेंगे। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। बात लोकसभा की करें तो सुबह 11 बजे से 11:04 तक सदन चला, फिर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर 12:09 तक चला, 9 मिनट बाद ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो। सदन दोपहर 2 बजे तीसरी बार बैठा, लेकिन विपक्षी सांसदों का विरोध जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी हंगामे का दौर जारी है। सुबह 11 बजे से 11:10 तक सदन चला, फिर दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गया। दोपहर 12 बजे फिर शुरू हुआ, 12:03 तक सदन चला, फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गया। इसके बाद की कार्रवाई में भी हंगामा हुआ और राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया। यानी दोनों ही सदनों में कार्यवाही 15 से 20 मिनट ही चली। बयानबाजी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक होती रही। कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है, वहीं सदन हर दिन हंगामे के चलते स्थगित हो रहा है। देखना ये होगा कि क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल पाएगा या मॉनसून सत्र इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। हिमांशु शेखर मिश्रा और अखिलेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं।
तो एक तरफ हमने देखा कि कैसे युवाओं के भविष्य को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों के बीच भी आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। पटना में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को लाठी डंडों से मारते नजर आए। संसद से सड़क तक इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चे पर हैं, वहीं पलटवार में बीजेपी भी पीछे नहीं। शहर शहर कांग्रेस और बीजेपी मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर शहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पटना, लखनऊ, जयपुर समेत कई बड़े शहरों में तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की आमने सामने झड़प हो गई। लाठियां चलने लगी, पत्थर चलने लगे, हाथापाई होने लगी। ये तस्वीरें पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की हैं और आमने सामने हैं दो बड़े राजनीतिक दल। ये देखिए कैसे एक दूसरे पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। भारी संख्या में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी करने पहुंचा, तो देखते ही देखते प्रदर्शन स्थल युद्ध के मैदान में बदल गया। दोनों दलों के बीच पहले नारेबाजी हुई, बहस हुई, हाथापाई हुई और फिर लाठी डंडे चलने लगे। पटना में इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और दोनों तरफ से जो लाठियां हैं वो चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता। दोनों तरफ से लाठीचार्ज हो रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से तैयार थे, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके कार्यालय का घेराव करने आएंगे। और ये इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो दोनों तरफ से जो उनके वर्कर्स है, पुलिस हालांकि इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहां एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए हैं, वो इस वक्त उनके तरफ से भी लाठियां चलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर भी चलाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से, और यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी होने लगी और कुछ लोग इसमें घायल भी हो गए। हालांकि कांग्रेस के तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पत्थर चलने शुरू हो गए हैं। अब दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं और पत्थर फेंका जा रहा है दोनों तरफ से। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है यहाँ पर रोक पाना, लेकिन लाठी चार्ज के साथ साथ ये पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक कार्यकर्ता का जो सर है वो भी फूट चुका है। सगु भैया बचो बचो बचो। सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो पत्थर चल रहे हैं और अब हालत बेहद गंभीर हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं। कई सारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट आए हैं। देश भर में मौजूद कांग्रेस दफ्तरों के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता इसी तरह से भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब कांग्रेस मुख्यालय की तरफ बढ़ा। नारेबाजी की, बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। आगे बढ़कर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए यहाँ पर पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं की। पुलिस से धक्का मुक्की बीच में कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार पुलिसकर्मी जो है वो रोक रहे हैं और आपको दिखाई देंगे आक्रोशित ये कार्यकर्ता आक्रोश में अपनी बात रखते हुए पुलिस से रास्ता लेते हुए यहाँ से। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। वहीं भोपाल में भी बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करते नजर आए। हैदराबाद में कांग्रेस ने राजभवन मार्च का आयोजन किया, लेकिन राजभवन से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। ये काफी व्यस्त रास्ता है राजभवन रोड हैदराबाद का, और यहाँ पर कांग्रेस वर्कर पुलिस के बैरिकेड को लांग कर राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम भी नजर आया। पुलिस बैरिकेडिंग, धक्का मुक्की। ये गुस्सा है उन लाखों छात्रों का जिनकी मेहनत पर पेपर लीक के माफिया ने पानी फेर दिया था।
युवाओं का सब्र अब पूरी तरह से टूट रहा है और पेपर लीक के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें भी की गई। तो इस तरह देश भर में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। संसद से सड़क तक हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी आमने सामने। रमन राय, अजय दुबे, हरप्रीत कौर और आशीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीच आपको एक और बड़ी खबर हम बता दें। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद संसद में चर्चा होगी। की मांग क्या है? क्या आप मांग ये है तैयार है? छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो। और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं, जो लाठी खा करके आए हैं, उनको वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हो सदन में कि उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने। तो पुलिस कपड़ा क्यों फाड़ने लगी? ये ट्रेनिंग किस बात की है? पुलिस के कपड़ा फाड़ रही है। आप चोट लग रही है, मान लीजिए राहुल गांधी जी की चोट लगी, बीजेपी तो क्या आंदोलन में थी, समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ व्यवहार क्या हुआ, हमारे कपड़े पकड़ रही थी पुलिस। बताइए ट्रेनिंग कहाँ से दी आपको कि आप कपड़ा फाड़ देंगे? मैंने उसको खुद कहा कि भाई तू कुर्ता क्यों फाड़ रहा भाई? पुलिस वाले वो भाग गया। जैसे ही मैंने उसको देखा, शक्ल पहचान गया मैं, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो खुद ही भाग के चला गया। अगर वो खड़ा कर तो मैं बता दूंगा इसने कुर्ता पकड़ा था। आपका कुर्ता फाड़ने की कोशिश की? अरे वो तो तस्वीरें वीडियो हैं। अरे कपड़े मजबूत नहीं होता, गांधी आश्रम का ये कुर्ता नहीं होता तो कल कुर्ता फाड़ देती है दिल्ली की पुलिस। सदरी मजबूत है, वो बच गई सदरी। तो अब आगे जब तक वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे सदन नहीं चलेगी? आप क्या? सदन नहीं, हम कहते सरकार कुछ तो बात आए सामने करे, इस्तीफा होगा, आश्वासन तो दे इस्तीफा होगा। जब सरकार खुद ही परीक्षा करा रही है, खुद ही गलती मान रही है मिनिस्टर की, तो इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।